फ्रेंड्स, आई एम मंजीत। वेलकम टू आवर चैनल टैक्स एंड फैक्ट्स। आज हम +1 क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक कंज्यूमर होता क्या है। एक कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। एक कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जनरली एक कंज्यूमर इज थॉट ऑफ एन इंडिविजुअल। जनरली रूप में क्या होता है कि एक कंज्यूमर को केवल एक इंडिविजुअल के तौर पे ही देखा जाता है, एक अकेले व्यक्ति को ही कंज्यूमर माना जाता है। लेकिन क्या होता है, इन प्रैक्टिस कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स एंड अ ग्रुप। लेकिन एक कंज्यूमर क्या होता है, वो ग्रुप में भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में भी हो सकता है। इसका हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि एक स्कूल में बुक्स की, स्टेशनरी की या फिर चौक की जो डिमांड रहेगी वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखी जाएगी। या फिर एक हाउस होल्ड में कंप्लीट वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं तो उसको एक हाउस होल्ड कंज्यूमर के रूप में देखा जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड दियर इनकम। कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे मापा जाता है या फिर कैसे देखा जाता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करता है, कैसे खर्च करता है अपने पैसे को। कंज्यूमर ड्राइव यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है उसको हम एक तरीके से चेक करते हैं, मापते हैं एक्सपेंडिचर से। वो कितना खर्चा किसी भी गुड्स पे करेगा उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कंज्यूमर की यूटिलिटी कितनी है। The consumer chooses his expenditure and maximum his utility with the given income and given price of goods and services। तो कंज्यूमर क्या करता है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है और उससे फिर क्या करता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम उसे बोलते हैं कि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में यूटिलिटी होता क्या है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे ही हम किसी गुड्स या फिर किसी सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो संतुष्ट हो जाती है। एक तरीके से हमें क्या मिलता है, एक संतुष्टि सी मिलती है। जैसे कि हम एक कप चाय का पी रहे हैं तो हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, रिफ्रेशमेंट हमें मिलेगी, एक तरीके से रिफ्रेश हम हो जाएंगे। तो इस रिफ्रेशमेंट को, इस सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक की भाषा में यूटिलिटी बोला जाता है। याद कीजिएगा, इस सेटिस्फैक्शन को, इस रिफ्रेशमेंट को या फिर जो तरोताज़गी हमारे अंदर आती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। दस यूटिलिटी में भी डिफाइन एज सेटिस्फैक्शन। वही बात हुई ना, यूटिलिटी को हम क्या कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम मीनिंग के रूप में या फिर डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे यूटिलिटी को। यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कोमोडिटी। एक कोमोडिटी या फिर एक गुड्स या फिर एक सर्विसेज को जैसे ही हम यूज़ करते हैं उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसे हम कहेंगे यूटिलिटी। देन अब इस यूटिलिटी को माप कैसे सकते हैं, हम कैसे मापेंगे इसको। तो दो फेमस इकोनॉमिक्स हुए हैं, एल्फ्रेड मार्शल, यहाँ पे गिवन है एल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिक्स। ये दोनों फेमस इकोनॉमिक्स हुए हैं। इन्होंने क्या किया, यूटिलिटी को अलग अलग तरीके से मापा। जो एल्फ्रेड मार्शल है उसने बताया कि भी हम यूटिलिटी को क्या करेंगे, कार्डियल नंबर में माप सकते हैं। मार्शल ने बोला भी हम यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्डियल नंबर बोला, उसने कार्डियल नंबर में माप सकते हैं। और हर नंबर को हम क्या बोलेंगे, यूटिल्स बोलेंगे। यूटिल्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 जो भी ये नंबर है उसे हम यूटिल्स बोलेंगे। जैसे कि हमें एक कप चाय पीने से 2 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 3 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन जो हिक्स है उसने क्या किया, उसने बोला भी हम ऐसे नहीं मापेंगे यूटिलिटी को। हम यूटिलिटी को कैसे मापेंगे,
हाई या फिर लो में मापेंगे हम यूटिलिटी को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो फेमस इकोनॉमिस्ट हुए। एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी को मापा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और उसने नाम दिया सेटिस्फैक्शन को 1 2 3 को यूटिल्स। लेकिन हिक्स ने जो मापा यूटिलिटी को, उसने हाई और लो में मापा। भी हम हाई और लो में माप सकते हैं। जैसे हम एक चाय का कप अगर हम पी रहे हैं तो उसे हमें हाई यूटिलिटी मिलेगी या लो मिलेगी। नेक्स्ट है कार्डल मेजर, मीन्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ कार्डल नंबर। तो मार्शल ने कैसे मापा था यूटिलिटी को 1 2 3 4 में। और देन सेकंड आपका मेथड था ऑर्डिनल नंबर। वहाँ पे आप क्या करते थे, यूटिलिटी को रैंक आप दे रहे थे हाई या फिर लो में। देन नेक्स्ट है हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप, कंसेप्ट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी आपका होता है क्या। जनरल सी बात है, जैसे कि हम एक कप चाय का पी रहे हैं, उसके बाद देन सेकंड कप चाय का पी रहे हैं, तो उससे हमें टोटल जो मिलेगा ना सेटिस्फैक्शन, उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। इसको एक इलस्ट्रेशन से कर लेते हैं। इफ़ 2 यूनिट ऑफ ए कोमोडिटी आर कंज्यूम एंड अ फर्स्ट यूनिट सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूटिलिटी को हमेशा हमें यूटिल्स में ही मापना है, यूटिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप 2 कोमोडिटी यूज़ कर रहे हो, एक कोमोडिटी से आपको 10 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देन सेकंड से आपको 9 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो टोटल कितना मिला आपको, 19 यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होता है, अगर इसको हम सिंपल जर्नल लैंग्वेज में बात करें, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करने से जो डिफरेंस आपका आ जाता है ना टोटल यूटिलिटी में, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम 10 यूनिट यूज करेंगे और उससे हमें 100 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जैसे ही हम 11th यूनिट को यूज करेंगे, यहाँ पे 11th यूनिट को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो टोटल यूटिल्स है वो बढ़ के 105 हो गया। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट, यानी कि जैसे ही हमने 11th यूनिट को यूज किया तो हमें 5 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन और बढ़ गया। इसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एक एग्जांपल भी हमारे यहाँ पे दे रखा है, टोटल यूटिलिटी दे रखा है 100, 190, 270, 340। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, जो आपका फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो सेम रहता है 100। देन सेकंड हम क्या करेंगे, 190 से लेस करेंगे 100 को, देन 270 से लेस करेंगे 190 को, ऐसे लेस करके हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ कुछ बना रखा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। देन अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन रहता है उसको हम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ जो है ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में। तो इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं। बिल्कुल देखो, हमारा जो टोटल यूटिलिटी है यही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले 8 है, फिर 14 है, यानी कि 6 का गैप इन दोनों के बीच में है। जो गैप आया है आपका वो 6 का है। देन 14 के बाद 18 आया है, आपका जो गैप है वो कम हो गया। पहले 6 का गैप था, अब 4 का गैप रह गया केवल। अब 18 के बाद आपका टोटल यूटिलिटी, आप यूनिट यूज कर रहे हो 4, और आपका जो टोटल यूटिलिटी हो रहा है वो 20 ही हो रहा है। तो यहाँ जो आपका गैप है वो केवल 2 का ही रह गया। अब 20 के बाद फिर 20, जैसे कि अगर हम एक कप चाय का पियेंगे ना तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन लगातार हम चाय पी रहे हैं ना तो उससे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो फिर घटना शुरू हो जाता है। हमें ये यही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, अगर आप किसी भी गुड्स को लगातार यूज करोगे ना तो उससे आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ने के बाद एक लेवल तक तो बढ़ेगा, उसके बाद वो घट जाएगा। ऐसे ही आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो फिर नेगेटिव आ गया, 20 के बाद 18 आ गया, यानी कि घट गया। अब मार्जिनल निकालेंगे तो मार्जिनल आपका एक यूनिट यूज करने से पहले 8 था, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 भी हुआ मैक्सिमम, देन माइनस पे आ गया। अब देखो इसको ग्राफ के तरीके से करते हैं। ग्राफ आपका कैसा है, जो आपका टोटल यूटिलिटी है ये आपका बढ़ता ही जा रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन एक ये मैक्सिमम पॉइंट पे आपका आ गया। जो आपका मैक्सिमम पॉइंट था
जो कि हमने डिस्कस किया था 20, यहाँ पे 20 के बाद ये घट गया था, 18 आ गया था, तो ये नीचे आ गया। तो जो आपका ये जी वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम होने के बाद ये घट जाता है। अगर जहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम रहता है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो रहता है, याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहेगा आपका, ये वाला फिफ्थ जहाँ पे आपका दिखा रखा है जीरो रहता है। और जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी घटता है, नीचे की तरफ आता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है आपका, माइनस आ जाता है। ये वाला पॉइंट मार्जिनल माइनस पे आएगा। तो हम इनके बीच में रिलेशन करेंगे अभी, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, एज मोर एंड मोर यूनिट of a commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes diminishing, but the total utility increase up to a limit। ये क्या कह रहा है, जैसे हम लगातार अपनी commodity को बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि यूनिट बढ़ाते रहेंगे, पहले 1 2 3 ऐसे हमने कंज्यूम की, तो हमारा क्या होगा, जो टोटल यूटिलिटी है वो एक लिमिटेड यूनिट तक बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा और फिर घटना शुरू करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट 4 यूनिट बीइंग पॉजिटिव। जो फर्स्ट 4 आपकी यूनिट थी, जैसे कि ये वाली आपकी फर्स्ट 4 यूनिट है, यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या था, पॉजिटिव था। देन फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल आपका जीरो हो गया। देन सिक्स्थ पे आपका मार्जिनल हो गया नेगेटिव -2। तो ये हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीज। जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा तो टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ता रहेगा। Thus as long as marginal utility of a commodity remain positive, total utility goes on increase। Then थर्ड पॉइंट पे आपका है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट इज जीरो। फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो गया था। तो इस सिचुएशन में क्या है, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी रहेगा वो मैक्सिमम हो जाता है जीरो पे। जैसे ही मार्जिनल जीरो आ जाएगा, टोटल आपका मैक्सिमम दिखाएगा, और जहाँ पे आपका टोटल घटना शुरू करेगा, मार्जिनल वहाँ पे नेगेटिव दिखाता है, हमें मार्जिनल हमारा नेगेटिव हो जाता है। मे भी ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ये ग्राफ से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी आपको। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, ये और भी सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कर देना तो वो आपका बराबर आएगा टोटल यूटिलिटी के ही। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज मार्जिनल इज पॉजिटिव। आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो तब तक ही बढ़ेगा जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दूँ। आपका टोटल यूटिलिटी तब तक ही बढ़ेगा जब तक आपका मार्जिनल पॉजिटिव है। देन नेक्स्ट, जब आपका मार्जिनल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इंडिकेट वो कर रहा है आपका टोटल मैक्सिमम है। वहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देगा। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। जहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी घट जाता है तो ये इंडिकेट करता है आपका टोटल यूटिलिटी भी घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। हमने वो गैप देखा था ना, एक बार गैप आपका 6 का था, देन 4 का गैप आया। आपका टोटल बढ़ तो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, वो उनके बीच का गैप है वो लगातार कम होता जा रहा था। देन लास्ट आपका जो पॉइंट है इस लेसन में वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मैं बता दूं सिंपल तरीके से क्या होता है। जैसे हम लगातार किसी यूनिट को यूज करते जाते हैं ना, तो उससे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है एक दायरे तक, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो अच्छा रहता है, उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम एक गिलास दूध का पी रहे हैं, उससे हमें 2 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिल गया। फिर हमने हाफ गिलास और पिया, उससे हमें 3 यूटिल्स तक का सेटिस्फैक्शन मिल गया। फिर हमने क्या किया, एक हाफ गिलास और पिया। अगर हम लगातार ऐसे ही यूनिट कंज्यूम करते रहे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा।
क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे लगातार तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलने की बजाय हमें क्या होगा, नुकसान भी वो हो सकता है, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ए फंडामेंटल लॉ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए commodity are continuously consumed, marginal utility drive from एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ये क्या कह रहा है, अगर हम ज़्यादा और लगातार किसी गुड्स को कंज्यूम करेंगे ना तो उससे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, घट जाएगा। दो यहाँ पे बेसिक अजम्पशन है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक ए कप ऑफ टी। ये क्या कह रहा है, हमें केवल स्टैंडर्ड यूनिट ही वहाँ पे कंज्यूम करनी है अगर हमें देखना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा नहीं कि हम एक चम्मच चाय की पी रहे हैं फिर एक चम्मच पी रहे हैं, ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड यूनिट ही हमें कंज्यूम करनी है। देन है कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इज कंटिन्यूस। अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कोमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो लगातार करना पड़ेगा, लगातार हमें कंटिन्यूस उसको करना पड़ेगा। देन है आपका कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं आपकी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है। क्यों करता है, ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम रीड कर ही चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मे बी आपको ये लेसन क्लियर हो गया हो। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट किस लेसन पे वीडियो चाहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू।